आज हम स्टैब वुंड या विद्ध घाव के विषय में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार के घाव तेज और नुकीले हथियारों जैसे कि चाकू, कटार, भाला, तीर आदि के प्रहार से उत्पन्न होते हैं। यदि हथियार में एक तरफ ही धार होती है, जैसे कि चाकू आदि, तो घाव कीलाकार रूप में होते हैं। यदि हथियार के दोनों ओर धार होती है, तो इस प्रकार के हथियार से उत्पन्न जो घाव हैं वह सर्कुलर होते हैं, उनमें स्लिट के जैसी ओपनिंग होती है। यदि हथियार धारदार है तो उससे उत्पन्न जो घाव है वह इंसाइज्ड पेनिट्रेटिंग वुंड प्रकार का घाव होगा। यदि ब्लंट एज वाला हथियार है तो उससे उत्पन्न घाव लैसेरेटेड पेनिट्रेटिंग वुंड होगा। जब किसी भी हथियार के द्वारा शरीर पर प्रहार किया जाता है या शरीर के अंदर उसे प्रवेशित किया जाता है, तो यदि वह थोरेसिक, एब्डोमिनल आदि कैविटीज़ के अंदर प्रवेश करता है तो इस प्रकार के उत्पन्न घाव पेनिट्रेटिंग वुंड कहलाते हैं। और यदि वह हथियार शरीर के आर पार हो जाए तो इस प्रकार उत्पन्न घाव परफोरेटिंग वुंड कहलाता है। पंक्चर्ड वुंड की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? विद्ध घाव या पंक्चर्ड वुंड जो है, यह हथियार के फलक की लंबाई के अनुरूप इसके द्वारा घाव की गहराई हो सकती है, उत्पन्न घाव की गहराई हो सकती है। जो एंट्री वुंड है वो मिडल ऑफ वुंड का जो पोर्शन है उससे छोटा होगा। इसी प्रकार एग्जिट वुंड जो है उसकी चौड़ाई भी एंट्री वुंड के समान कम होगी। घाव के जो मध्य की चौड़ाई है वह ज़्यादा होगी। घाव का विस्तार सदैव हथियार की लंबाई चौड़ाई के बराबर ही होगा, लेकिन चूंकि त्वचा लचीली होती है इसलिए त्वचा पर हुए छिद्र का विस्तार हथियार की अपेक्षा कुछ कम दिखाई देगा या छोटा होगा। घाव के जो किनारे हैं वह रिट्रैक्टेड हो सकते हैं, क्लीन हो सकते हैं, लैसेरेटेड हो सकते हैं या उनमें ब्रूज्ड हो सकता है। यह सब हथियार की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। चाकू आदि के द्वारा उत्पन्न जो घाव हैं वह इंसाइज्ड वुंड्स होंगे। इसी प्रकार यदि हथौड़ी, कुल्हाड़ी, जानवरों के सींग आदि ब्लंट एज वाले हथियारों से यदि प्रहार किया जाए तो उसके मार्जिन्स जो हैं वह अनियमित होंगे, ब्रूज पाया जाएगा और लैसेरेटेड वुंड होंगे। जब जिस हथियार के द्वारा शरीर पर प्रहार किया जाता है उसी हथियार के अनुरूप घाव की प्रकृति होती है। यदि हथियार को उसके हिल्ट तक या उसके मुठिया तक शरीर के अंदर किया जाए तो शरीर के ऊपर
उसके हिल्ट मार्क्स या मुठिया का निशान जो है वह भी मिल सकता है। रक्तस्राव आंतरिक होता है एवं स्टेप वुंड्स में जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी इंजुरीज बहुत सामान्य हैं। इसके अलावा एक होता है कंसील्ड पंचर वुंड। किसी नीडल, नेल या पिन आदि के द्वारा जो घाव उत्पन्न होता है वह कंसील्ड पंक्चर वुंड कहलाता है। इस प्रकार के घाव शरीर के गुप्त अंगों जैसे कि नॉस्ट्रल्स है, अपर आईलिड है, एक्जिला है, वेजाइना है, रेक्टम है, इन भागों में उत्पन्न किए जाते हैं या उत्पन्न होते हैं। चिकित्सा विधिक महत्व। वुंड की आकृति के द्वारा हम हथियार का अनुमान लगा सकते हैं। घाव की गहराई को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस फोर्स या किस दबाव से प्रहार किया गया है। आरोपी एवं पीड़ित की स्थिति का अंदाज़ा घाव की दिशा को देख के लगाया जा सकता है। घाव कितना पुराना है इसका अंदाज़ लगाया जा सकता है एवं इसके द्वारा घाव की स्थिति के द्वारा हम यह अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये जो घाव है वह सुसाइडल है, एक्सीडेंटल है या होमिसाइडल है, पर हत्यार्थ जो है यह बना हुआ है।